तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में आप सबका। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि हम हमेशा जब भी क्लास स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ईश्वर का, अपने गुरुओं का धन्यवाद करते हैं। उनका नाम लेकर हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह। तो सबसे पहले हम ईश्वर का, माँ की शक्ति का धन्यवाद करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप प्लीज अपने हाथ जोड़कर आईज क्लोज करके बैठें ताकि हम सब मिलकर ईश्वर का धन्यवाद करें। आप अपने हाथ जोड़कर मन ही मन अपने ईश्वर को याद करेंगे, अपने परम पिता परमात्मा से प्रे करेंगे कि हे प्रभु, आज मैं रेकी का पहला लेवल सीखने जा रही हूँ। ये सीखने में मेरी सहायता करें, मुझ पर कृपा करें और इस विद्या को सीखने में मेरी सहायता करें ताकि मैं ये विद्या सीख कर अपना भी भला करूं और दूसरों का भी भला करूं। मेरे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले हम गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईश्वर का धन्यवाद, मेरे सभी गुरुओं का धन्यवाद, आपका धन्यवाद, माँ की शक्ति का धन्यवाद, आपके माता पिता का, मेरे माता पिता का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास हम। अभी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बाकी धीरे धीरे हमारे साथ बाकी और लोग भी जुड़ जाएंगे। तो अभी हम अपना सेशन, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका रेकी की इस दुनिया में। एक बार मुझे आप चैट बॉक्स में लिखकर बताएं कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको, लाउड एंड क्लियर। प्लीज चैट बॉक्स में लिखकर बताएं लाउड एंड क्लियर, ना मेरी वॉइस क्लियर है आपको। ओके, ग्रेट। तो आज हम यहाँ पर जुड़े हैं रेकी सीखने के लिए, रेकी के बारे में जानने के लिए। और आज आप मेरे साथ सीखेंगे कि कैसे रेकी आपकी जिंदगी बदल सकती है। और रेकी सीखकर हम खुद का भी, अपने आप को भी हील कर सकते हैं, खुद का भी भला कर सकते हैं और दूसरों को भी हील कर सकते हैं। दूसरों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में, उनको हील करने में, उनकी लाइफ में आ रही चैलेंजेस को दूर करने में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। माय नेम इज अजीत कौर, आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो रीडर, एनएलपी प्रैक्टिशनर एंड लाइफ कोच। रेकी के साथ मेरी जर्नी तकरीबन 10 साल पहले स्टार्ट हुई थी। पहले काफी टाइम मैंने खुद को हील किया, रेकी के साथ मैं जुड़ी, कनेक्ट हुई, मैंने खुद को हील किया। अपने आप को हील करने के बाद जब मुझे अपनी लाइफ में चेंजेस नजर आया, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हुई, तो मुझे लगा कि क्यों ना इस विद्या से दूसरों का भी भला किया जाए, दूसरों को भी ये विद्या सिखाई जाए और दूसरों को भी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में बहुत हेल्प की जाए रेकी के द्वारा। तो इस तरह से फिर मैंने रेकी के द्वारा दूसरों को भी हेल्प करना स्टार्ट किया, उनकी उनकी हीलिंग करनी स्टार्ट की। उनकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे थे, उन चैलेंजेस को दूर करने में मैंने लोगों की हेल्प करनी स्टार्ट की। तो इस तरह से जब लोगों को ये लगा, सबको ये लगने लगा कि रेकी एक इतनी अच्छी विद्या है, इससे हमारी लाइफ के सारे चैलेंजेस ठीक हो रहे हैं, हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, हमारे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल चैलेंजेस ठीक हो रहे हैं, तो उनको भी लगा कि हमें रेकी खुद सीखनी है और हमें खुद सीखकर आगे बढ़ना है इस जर्नी में। और इस जर्नी को हमने खुद से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने आप हीलिंग करनी है अपनी। तो उसके बाद मैंने फिर लोगों को सिखाना शुरू किया, इस जर्नी में और आगे बढ़ना शुरू किया। तो तकरीबन जैसे कि मैंने बताया, मुझे 10 से 15 साल हो चुके हैं इस जर्नी में। तो मेरा जो सफर है रेकी के साथ इस जर्नी में बहुत अच्छा रहा। तो इसी तरीके से जैसे मैंने और लोगों की रेकी सिखाकर हेल्प की है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी भी बहुत अच्छे से हेल्प कर पाऊँ इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। आप भी रेकी सीखकर आगे बढ़ो, अपनी भी हेल्प करो और लोगों को भी हेल्प करो, अपनी फैमिली वालों को भी हेल्प करो। उनकी लाइफ में भी अगर किसी तरह का कोई चैलेंज है, अगर उनकी किसी तरह के कोई हेल्थ इशू है, तो वो भी आप ठीक कर पाओगे बहुत अच्छे से रेकी के द्वारा। राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात,
ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज की जो हमारी क्लास है वो पूरी की पूरी थ्योरेटिकल रहेगी, पूरी थ्योरी होगी आज की क्लास में। आज की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम कोई भी मॉडलिटी सीखते हैं, समझते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कैसे काम करती है, वो बेसिकली है क्या। तो इसी तरह से अगर रेकी की जर्नी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले रेकी की हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम रेकी की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, रेकी क्या है, ये कैसे काम करती है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, समझेंगे। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आज आप थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखें, पेशेंस के साथ पूरा अच्छे से सुने, समझे कि रेकी है क्या। जब आप इसको अच्छे से समझेंगे तो उसके बाद जब आप इसको यूज करेंगे, अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, कर पाएंगे, बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि रेकी क्या है, कैसे काम करती है। जब इस चीज का थ्योरेटिकल आपको पता होगा, तो ही आप अच्छे से इसको प्रैक्टिकल में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप प्लीज आज पेशेंस बनाकर रखें और अच्छे से समझें और सुनें। थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कहाँ से हैं और रेकी के बारे में क्या आप में से पहले से कुछ जानते हैं, या फर्स्ट टाइम आपने रेकी के बारे में सुना है। अगर आप रेकी के बारे में पहले से जानते हैं तो आप यस लिख सकते हैं, और अगर नहीं जानते तो आप नो भी लिख सकते हैं। आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख कर बताएं आप कहाँ से हैं और क्या आप रेकी के बारे में पहले से जानते हैं। ओके। तो अब हम शुरू करते हैं रेकी की दुनिया का अद्भुत सफर। आज हम बात करेंगे रेकी के बारे में कि रेकी आखिर है क्या। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि रेकी एक ऐसी विद्या है जिस पर हर कोई जल्दी से विश्वास नहीं कर पाता। क्यों विश्वास नहीं कर पाता? जब तक वो खुद इसको एक्सपीरियंस नहीं करता तब तक वो रेकी पर जल्दी से विश्वास नहीं कर पाता। अगर हम इसको किसी को कहते हैं कि हम आपको छूकर या बिना छुए आपको ठीक कर सकते हैं, या कोई भी जस्ट छूने से बिना किसी दवा से ठीक हो सकता है, तो कोई भी जल्दी से इस बात पर विश्वास नहीं करता। और अगर इस सब्जेक्ट पर हम आगे बात करें, समझे कि रेकी है क्या, तो रेकी एक एनर्जी है, एक डिवाइन एनर्जी है जिससे कि हम अपने आप को हील कर सकते हैं। ये एक हीलिंग की एनर्जी है। रेकी से हम अपना भी उपचार कर सकते हैं, हम अपने आप को भी हील कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम अपने परिवार वालों को, दूसरों को भी हील कर सकते हैं, उनको ठीक करने में भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको दवाई खाकर ठीक होना ज्यादा अच्छा लगेगा या बिना दवाई खाए? यस, बिना दवाई खाए। ग्रेट। तो जैसा कि आप सब चाहते हैं कि आप बिना दवाई था खाए ठीक हो, आपको दवाई ना खानी पड़े, तो रेकी एक ऐसी ही विद्या है जिसमें आप बिना दवा खाए अपने आप को ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। रेकी एक ऐसी विद्या है जिसमें कि आप एक डिवाइन बात लेते हैं, बात मतलब कि स्नान लेते हैं, एक डिवाइन स्नान लेते हैं आप, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी हील हो जाती है, पूरी तरह से फिल्टर हो जाती है। रेकी की हेल्प से, रेकी की कृपा से आपके अंदर किसी भी तरह की अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं, किसी तरह की कोई हेल्थ इशू है, किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी है, वो सारी चीजें रिलीज हो जाती हैं। आपकी बॉडी अंदर तक पूरी तरह से क्लींस हो जाती है, साफ हो जाती है। रेकी से ना सिर्फ आपका फिजिकल शरीर, फिजिकल बॉडी ही हील होती है, क्लींस होती है, साफ होती है, बल्कि इससे आपका सूक्ष्म शरीर भी क्लीन होता है, आपके सातों चक्रों की भी सफाई होती है। रेकी विद्या एक ऐसी विद्या है जिसे मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि अपने आप को भी हील कर पाते हैं, अपने आप को क्लींस भी कर पाते हैं हम बहुत अच्छे से, और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं रेकी के थ्रू। रेकी एक ऐसी विद्या है जिसमें कि गहरी से गहरी, क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज को भी हील किया जा सकता है। रेकी के थ्रू हम कैंसर जैसी बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी हील कर सकते हैं। रेकी के थ्रू हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीपिंग डिसऑर्डर, नींद ना आना, इन सब प्रॉब्लम्स को भी बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आपने कई बार आज की डेट में देखा है कि आज के टाइम में, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी,
डिप्रेशन, स्लीपिंग डिसऑर्डर, नींद ना आना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आम हो गई हैं। और ये मैक्सिमम हर लोग, हर दूसरे व्यक्ति की लाइफ में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो अगर आप रेकी के साथ जुड़ते हैं तो ये इस तरह की सारी प्रॉब्लम को आप बहुत अच्छे से ठीक कर पाते हैं बिना किसी दवा के, सिर्फ रेकी हीलिंग के थ्रू। जैसे जैसे आपको गाइड किया जाता है, अगर वैसे वैसे आप करते हैं, अपनी लाइफ में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप अपनी लाइफ के हर चैलेंजेस को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ना सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल इमोशनल लेवल पर भी अपने आप को ठीक कर पाते हैं, हील कर पाते हैं। आप अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, आप अपने करियर को, फाइनेंशियल्स को ठीक कर सकते हैं। मीन्स रेकी आपकी लाइफ के हर सेक्टर को, आपकी लाइफ के हर एक्सपेक्ट को हील कर सकती है, हील करने में आपकी हेल्प करती है। इसके साथ साथ रेकी आपकी हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करके आपकी बॉडी में, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भरती है, पॉजिटिव एनर्जी भरती है। रेकी को आप जितने गहरे संकल्प के साथ सीखते हो, जितने ज्यादा आप रेकी सीखने के बाद रेकी के साथ कंसिस्टेंट रहते हो, उतना ही आप अपने आप में और दूसरों के अंदर बदलाव देखोगे। दूसरों की हील करने की पावर आपके अंदर बढ़ेगी, बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे, आपकी एनर्जी एनहेंस होगी अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं रेकी के साथ और अच्छे से रेकी सीखते हैं और इसकी आगे प्रैक्टिस करते हैं। रेकी की पावर सबके अंदर होती है एक्चुअली में, बस जरूरत है इसको समझने की, इसको पहचानने की। हर किसी के अंदर रेकी की पावर, रेकी की एनर्जी होती है। और इस चीज को, इस एनर्जी को आप लोगों ने बहुत बार एक्सपीरियंस भी किया होगा, इसको जानते भी हैं आप। बट समटाइम क्या होता है ना, आप कॉन्शियसली नहीं जानते, बट अनकॉन्शियसली आप बहुत अच्छे से रेकी को जानते हैं। कैसे जानते हैं? मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस देकर बताती हूँ। आपके छोटा सा एक्सपीरियंस, जैसे आपने किया होगा कई बार, आपने देखा होगा कि जैसे कई बार आपको चोट लग जाती है, जैसे बच्चा गिर जाता है या आपको कोई काम करते करते कहीं चोट लग जाती है, तो क्या होता है थोड़ी देर बाद अपने आप का, कई बार आप उस पर दवा भी नहीं लगाते, कुछ लगाते भी नहीं हो, तो फिर भी थोड़े टाइम बाद वो अपने आप से ठीक हो जाती है। उसका अगर ब्लड आ रहा है तो वो रुक जाता है, अगर वहां पे दर्द है, कोई पेन है, तो वो ठीक हो जाती है थोड़ी देर बाद। वो कैसे ठीक होती है? वो होती है आपकी इसी डिवाइन एनर्जी के थ्रू, जो कि हीलिंग की पावर, हीलिंग की एनर्जी हम सबके अंदर है। इसी हीलिंग एनर्जी के थ्रू वो सारी चीज, चोट, वो दर्द, वो पेन सब ठीक हो जाता है। तो ये सारी चीजें अनकॉन्शियसली ठीक होती हैं, लेकिन आपने कभी भी ये नोटिस नहीं किया होगा कि ये ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग एनर्जी के थ्रू ठीक हो जाती है। तो ये जो हीलिंग की पावर है ये हर किसी के अंदर होती है, और ये पावर जन्म से ही हर इंसान के अंदर होती है, हर इंसान को मिलती है। बस जरूरत होती है इसको पहचानने की। और इस पावर को हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं हीलिंग के थ्रू, रेकी के थ्रू। रेकी एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी डिवाइन एनर्जी है जिसके थ्रू आप अपनी इंटरनल हीलिंग पावर को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी और अच्छे से और जल्दी हील होना शुरू होती है। और जब आप रेकी सीखते हो तो आपकी लाइफ धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। आपकी लाइफ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस से भरने लगती है। तो आज मुझे आप बताइए कि क्या आप अपनी लाइफ को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस से भरना चाहते हो? क्या आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो? अगर हाँ तो राइट यस इन द चैट बॉक्स। अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस से भरना, तो राइट यस इन द चैट बॉक्स। राइट। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये रेकी फॉर हॉलिस्टिक लाइफ कोर्स है, जिसमें कि आप रेकी को बहुत अच्छे से सीखते हैं, समझते हैं। ये लगातार प्रैक्टिस करने का पूरा प्रैक्टिकल कोर्स है। इसमें कोई ज्यादा थ्योरी नहीं होती है, इसमें कुछ आपको प्रॉपर पढ़ना नहीं है, इसमें आपको मैक्सिमम प्रैक्टिकल चीजें मिलेंगी। प्रैक्टिकल आपको करना है, समझना है, सीखना है। हाँ, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा इसका बेस, इसकी बेसिक हिस्ट्री समझने के लिए स्टार्टिंग की क्लासेस हमारी थ्योरी पे रहती हैं, जिसमें कि वो भी समझना जरूरी है। लेकिन अब जब आप इसकी प्रैक्टिस में उतरते हैं तो ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल रहता है। आपको डेली प्रैक्टिकल सेशन रहेंगे आपके, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना होगा आपको। जैसे जैसे इस जर्नी में आप बढ़ते हैं,
तो देखेंगे आपकी लाइफ बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो पाती है। इसमें आप सीखते हैं टच हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, दूसरों को हीलिंग कैसे करनी है, अपनी हीलिंग कैसे हमारे करनी कमरे है, में आने और की इसके सोच साथ साथ सोचने आप की मत बहुत सारी कीजिएगा। माइंड पावर की टेक्निक्स भी सीखते हैं कि कैसे आप अपनी माइंड पावर की टेक्निक्स को यूज करके, लगातार प्रैक्टिस करके आप अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जब आप धीरे धीरे ये रेकी और इसके साथ साथ माइंड पावर को टेक्निक को यूज करते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे 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 आपका माइंड पूरी तरह से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। आपका आपकी लाइफ में अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, कोई नेगेटिविटी है किसी भी तरह की, तो वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। आपका गुस्सा, आपका इरिटेशन, आपके अंदर कोई और इरिट प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में, तो वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बस जरूरत है आपको पॉजिटिव रहने की, कंसिस्टेंट रहने की। और इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, आपके अंदर फील गुड फैक्टर आना स्टार्ट हो जाता है और आपको आपके हर एरिया में सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। आप अगर जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, अगर आप स्टडी करते हैं, तो आपको हर एरिया में आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलनी शुरू हो जाती है रेकी की लगातार प्रैक्टिस करने से। अगर आप इसको अच्छे से विश्वास करते हैं, तो विश्वास करके अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको इसमें 100% रिजल्ट मिलता है। बस आपको पूरा ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है और लगातार प्रैक्टिस करते हुए, इस पर पूरा विश्वास करते हुए इस जर्नी में आगे बढ़ना है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी आगे बढ़ने से पहले कि रेकी जो है, रेकी हीलिंग सिस्टम, ये किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है। ये किसी भी धर्म से, किसी रिलीजन से रिलेट नहीं करता। रेकी शक्ति एक ऐसी विद्या है जो प्रॉपर, पूरी तरह से साइंटिफिक है। ये एक साइंस है, ये एक ऐसी शक्ति है जो पूरे यूनिवर्स के लिए है। जैसे कि हवा चलती है, जैसे कि सूर्य से रोशनी मिलती है, तो सबको एक जैसी मिलती है। अगर हवा चल रही है, सूरज से रोशनी मिलती है, तो उसमें किसी तरह का कोई धर्म, कोई रिलीजन नहीं है, सबको इक्वली मिलती है। इसी तरह से रेकी शक्ति भी सबके लिए इक्वल है, सबको एक जैसा इफेक्ट देती है, रिजल्ट देती है। बस आपको विश्वास करना है पूरे तरीके से और बढ़ना है। रेकी किसी तरह का, जैसे मैंने बताया, धर्म नहीं है, तो इसी तरीके से रेकी किसी तरह का कोई जादू टोना, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है और ये डिवाइन एनर्जी है जिसके साथ आप जुड़कर आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में, तो आपको डेफिनेटली 100% रिजल्ट मिलते हैं और आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। और इसके साथ साथ ये कर्म प्रधान कोर्स है। रेकी एक कर्म प्रधान एनर्जी है, प्रैक्टिस है, जिसमें आपको सीखने के बाद कर्म करने हैं। कर्म क्या करने हैं, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और इस जर्नी में आगे बढ़ना है। राइट। तो अभी मैं आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ। सो जैसे कि मैंने बताया, अभी हम इस जर्नी पर हैं रेकी की, जिसमें आज हम रेकी लेवल 1 सीख रहे हैं। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, रेकी लेवल 1 में हम क्या क्या सीखेंगे। रेकी लेवल 1 में हम सीखेंगे, पहले सबसे पहले रेकी क्या है। राइट। वी विल अंडरस्टैंड द एनर्जी एंड हीलिंग डीपली। एनर्जी क्या है और हीलिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में डीपली सीखेंगे। एंड व्हाट इज रेकी एंड हाउ इट्स वर्क, रेकी क्या है और ये कैसे काम करती है। हाउ टू हील योर सेल्फ एंड अदर, आप अपने आप को कैसे कर सकते हैं और दूसरों को कैसे हील कर सकते हैं, इसके बारे में आप पूरा डिटेल में अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी करेंगे। इसके साथ साथ ऑरा एंड चक्रा के बारे में आप डिटेल में समझेंगे, सीखेंगे। व्हाट इज ऑरा, एनर्जी क्लींजिंग एंड ऑरा बैलेंसिंग, एनर्जी को क्लीन करना और हमारे को बैलेंस करना, हमारे चक्रस को बैलेंस करना। हमारी बॉडी में 7 चक्रस होते हैं, हमारी बॉडी के 7 चक्रा को क्लींजिंग करना, बैलेंस करना। इसके साथ साथ हमें प्रोटेक्शन लेना। हमारी बॉडी में बहुत सारी, समटाइम क्या होता है कि नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो हर तरह की नेगेटिविटी से हमारे ऑरा को, हमारे चक्रस को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन लेना सीखेंगे। और इसके साथ साथ डेली रेकी में प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपने
किस तरह से आगे बढ़ना है इस जर्नी में, इसकी पूरी की पूरी क्लैरिटी हमें मिलेगी। और इसके साथ साथ हमारी बहुत सारी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी हम करेंगे, जिसके अंदर हमें वाटर चार्जिंग, फूड चार्ज, मेडिसिन को हमने कैसे चार्ज करना है। इसके साथ साथ हम प्लांट्स को भी चार्ज कर सकते हैं, हर लिविंग नॉन लिविंग थिंग को भी हम चार्ज कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। वो सारी चीजें हमने कैसे चार्ज करनी है, कैसे हील करना है उनको, ये सारी टेक्निक्स भी हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। और इसके साथ साथ कैसे हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी रेकी के थ्रू, इस जर्नी में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, सीखेंगे। राइट। रेकी सीखने के बाद रेकी से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। रेकी सीखने से, रेकी को डेली अपनी लाइफ में अप्लाई करने से, यूज करने से हमारी स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग कम होती है। हमारे इमोशनल बैलेंस, हमें इमोशनल जो डिसबैलेंस हो जाती है, बहुत बार हमें लगता है कि हाँ, हम इमोशनली परेशान हो रहे हैं, कभी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो हमारे इमोशंस जो हैं वो बैलेंस होना शुरू होते हैं, हम इमोशनली बैलेंस होते हैं, हमें इनर पीस मिलनी शुरू होती है, अंदर से एक शांति आनी शुरू होती है हमारे अंदर, रेकी के थ्रू, जब हम रेकी की डेली प्रैक्टिस करते हैं। इसके साथ साथ जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं रेकी की, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू होती है, हमारे खुद के अंदर, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है रेकी के थ्रू। और इसके साथ साथ रेकी हेल्प करती है हमारी फिजिकल और मेंटल हीलिंग में। फिजिकल और मेंटल हीलिंग के साथ साथ रेकी हमारी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने में, ग्रो करने में भी बहुत अच्छे से हेल्प करती है। अगर आप रेगुलर हीलिंग करते हो, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में, तो इसमें भी ग्रो करने में रेकी आपकी बहुत हेल्प करती है। रेकी विद माइंड पावर। रेकी माइंड पावर के साथ कैसे काम करती है। जब हम रेकी एनर्जी को माइंड पावर के साथ यूज करते हैं, तब हमारी रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। रेकी हमारी एनर्जी को हील करती है। जो भी हमारे अंदर किसी भी तरह की ब्लॉकेजेस होती हैं, किसी भी तरह को स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, वो धीरे धीरे रिलीज होना शुरू होती है रेकी के थ्रू। और हमारा माइंड कैसे हेल्प करता है, स्पेशली हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारे थिंकिंग, हमारे बिलीव्स की हैबिट्स को कंट्रोल करता है। तो जब रेकी एनर्जी हील करती है, तो हमारा जो माइंड है उसे डायरेक्शन देता है। तो इस तरह से दोनों मिलकर हमारी लाइफ में वो बहुत ही पावरफुल तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, जिससे कि रेकी और माइंड पावर के साथ मिलकर हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू होती है। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसका रीजन होता है स्ट्रेस, फियर, पास्ट लाइफ के ट्रॉमास, पास्ट में अभी किसी बात को लेकर अगर आप हर्ट हुए हैं, कोई आपकी लाइफ में ऐसी डिस्टरबेंस आई है, आपको किसी ने चीट किया है, आपको किसी भी तरह को कोई धोखा मिला है, तो इस तरह की कोई भी आपकी जो नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है, वो सारी चीजें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, ना सिर्फ आपकी फिजिकल बल्कि मेंटल और इमोशनल लेवल पर भी आपको डिस्टर्ब करती हैं ये सारी चीजें। तो रेकी क्या करती है, रेकी के थ्रू आप इमोशनल पेन को रिलीज करते हैं आपकी। जब रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी इमोशनल पेन रिलीज होने लगती है, आपको अंदर से एक हल्कापन महसूस होता है, आपके पुराने जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं, नेगेटिव ट्रॉमास हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। और माइंड पावर के थ्रू पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होती है। रिएक्ट की जगह आप रिस्पॉन्स करना आता है आपको। जैसे कई बार होता है ना कि कोई ऐसी बात हमें कह देता है जो हमें अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती है, चुभ जाती है, तो उसी टाइम हम उस बात पे रिएक्ट कर देते हैं। तो रेकी के थ्रू हमारे अंदर पेशेंस आते हैं, हम पहले उस बात को समझते हैं कि हमें क्या रिस्पॉन्स करना है, तो बजाय एकदम रिएक्ट करने की हम अच्छे से रिस्पॉन्स करना सीखते हैं। और इस तरह से जब आपकी एनर्जी बैलेंस होती है, तो आपका माइंड पूरी तरह से काम हो जाता है, आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाती है, और आपके अंदर एक शांति का भाव आना शुरू हो जाता है, आपके अंदर शांति आनी शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ आपको क्लैरिटी भी मिलनी शुरू होती है आपकी लाइफ में, आप बेटर डिसीजन ले पाते हो, आपकी कंफ्यूजन कम होती है, आपको समझ में आता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, आप राइट डिसीजन ले पाते हो।
जैसे जैसे आपकी ओवर थिंकिंग खत्म होगी, आपकी स्ट्रेस खत्म होगी, आपका माइंड काम होगा, पीसफुल होगा, तो आप अपनी लाइफ में राइट डिसीजन लेके आप राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ पाते हो। राइट। जैसे जैसे हीलिंग होती है आपके सेल्फ डाउट कम होने शुरू हो जाते हैं, आपको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस और बिलीव बढ़ना शुरू होता है, आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली इंक्रीज होना शुरू होगा। आपको मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद नोटिस करोगे कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और जब आपकी एनर्जी और आपके थॉट्स अलाइन हो जाते हैं दोनों, रेकी के थ्रू आपकी एनर्जी अलाइन होगी और माइंड पावर के थ्रू आपके थॉट्स अलाइन होंगे, और जब ये दोनों चीजें अलाइन होंगी तो आप बेटर अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करोगे, आपकी लाइफ में बेटर और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू होंगी, आपका मनी फ्लो इंप्रूव होना शुरू होगा, आपके रिलेशनशिप बेटर होंगे, आपके अंदर आपकी लाइफ में ओवरऑल अबंडेंस आनी शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ अबंडेंस से भरनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से रेकी आपकी एनर्जी को हील करती है और माइंड आपकी लाइफ को रियलिटी में शेप देता है, रियलिटी आपकी लाइफ में लाता है, आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव एनर्जी से भरना शुरू करता है। तो जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होना शुरू होती है। राइट। तो इस तरह से रेकी और माइंड पावर जब दोनों मिलकर काम करते हैं, जब दोनों को हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आने शुरू होते हैं, और वो भी विजिबल चेंजेस आने शुरू होते हैं जो कि आप बहुत अच्छे से खुद से देख पाओगे, एक्सपीरियंस कर पाओगे और फील कर पाओगे उन चीजों को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज रेकी, रेकी क्या है। रेकी इज एन एंशियंट हीलिंग मोडालिटी, ये एक प्राचीन हीलिंग पद्धति है, एक मोडालिटी है। रेकी एक पवित्र एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है। रेकी जीवन जीने की कला है। अगर हम इसके साथ साथ अपने जीवन को जीते हैं, रेकी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हमारी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आना शुरू होता है, हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी शुरू होती है। रेकी एक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है, यूनिवर्स की, डिवाइन की, ईश्वर की एनर्जी है जो रेकी है। रेकी के बारे में अगर समझे, रेकी शब्द का अर्थ समझे, तो रेकी जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, रे और की। रे का मतलब होता है यूनिवर्सल, ब्रह्मांड की हायर पावर, स्पिरिचुअल पावर, भगवान की, ईश्वर की ऊर्जा। और की का मतलब होता है लाइफ फोर्स एनर्जी, मतलब ऊर्जा या शक्ति। तो अगर हम इसका मतलब समझे तो इसका मतलब होता है लाइफ, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। रे मीन्स यूनिवर्सल और की मीन्स लाइफ फोर्स एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, यानी कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा, या इसे कह सकते हैं ईश्वर की ऊर्जा, या भगवान की, आप जो भी जिसको भी मानते हैं उनकी शक्ति, ऊर्जा, आप किसी भी तरीके से इसको बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। या इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि जब हम बीमार होते हैं, या फिर किसी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, बहुत परेशान है, तो वो जो है ये हमारी बीमारी, हमारी स्ट्रेस, ये क्या है, ये हमारी लाइफ की है। की मतलब कि क्या हुआ, हमारी वो लाइफ फोर्स एनर्जी है। और रेकी का काम क्या है, रेकी का काम है इस एनर्जी को बैलेंस करना। रेकी हमारी बॉडी की इस एनर्जी को बैलेंस करती है। तो जब ये बैलेंस करती है, वो कैसे बैलेंस होती है, वो आपके अंदर वो एनर्जी चैनलाइज होती है, और वो आपके थ्रू फ्लो करके आपकी बॉडी को हील करती है पूरी तरह से। और ये यहाँ पर जो एनर्जी प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी में, हमारे नेचर में, हमारे प्लांट्स में, वाटर में, ये एनर्जी सब जगह अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी है या जो ये डिवाइन एनर्जी है ये सिर्फ हमारे अंदर ही है, एक मतलब एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी में ही है। ये पूरे ब्रह्मांड में सब जगह अवेलेबल है, प्लांट्स में भी, पानी में भी, नदियों में भी, नेचर में, हर जगह आपको मिलेगी ये एनर्जी। जब हमारी बॉडी में ये लाइफ फोर्स एनर्जी फ्रीली फ्लो करती है, मतलब पूरी फ्रीडम्स का पूरे फ्रीली फ्लो करती है, अच्छे से फ्लो करती है, उस टाइम पे हम बहुत हेल्दी रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, और इमोशनली अपने आप को बैलेंस फील करते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से ये जो हमारी एनर्जी है, हमारी बॉडी के अंदर की एनर्जी है, अगर वो किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, तो हमारी लाइफ में स्टार्ट होता है हमारे किसी भी तरह के फिजिकल हेल्थ इशू,
हमारी स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, यहाँ तक कि डिप्रेशन जैसे इश्यूज, नेगेटिव थॉट्स आना, इमोशनल ट्रॉमास होना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आनी शुरू होती है जब हमारी एनर्जी डिस्टर्ब होती है, हमारा जो एनर्जी का फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है। तब हमारी लाइफ इस तरह से प्रॉब्लम से बननी शुरू हो जाती है। तो रेकी क्या करती है? रेकी हीलिंग में हीलर अपने हाथों से हील करता है अपने हाथों को। वो आप आगे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे इस जर्नी में हमारे साथ, तो हम सीखेंगे कि किस तरह से रेकी हीलर, या जब आप भी रेकी हीलर बनोगे तो किस तरह से हम हील करते हैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, और अपने इस एनर्जी फ्लो को कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे फ्लो नॉर्मल फ्लो में लेके आते हैं। तो अपने हाथों से यूनिवर्स की उस एनर्जी को अपने अंदर हम चैनलाइज करते हैं, उसको हम अपनी बॉडी में, अपने बॉडी के एक एक पार्ट को हील करते हैं, और फिर उसके बाद हमारी बॉडी की, हमारी इमोशंस की हीलिंग होनी स्टार्ट होती है। तो इस प्रोसेस से बॉडी का जो नेचुरल हीलिंग सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो और बढ़ जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी धीरे धीरे बैलेंस और हार्मनी में से भरने लगती है। आपकी बॉडी में हार्मनी आने लगती है, बैलेंस होने लगती है आपकी एनर्जी, और धीरे धीरे आप ठीक होने लगते हैं। और फिर एक टाइम के बाद आप पूरी तरह से रेकी की हेल्प से पूरी तरह से ठीक होते हैं, राइट। सो अब आगे समझते हैं कि ये लाइफ फोर्स एनर्जी है क्या। ये लाइफ फोर्स एनर्जी हर इंसान के अंदर होती है, एक स्टबल एनर्जी के रूप में, जो कि हर हर फिजिकल बॉडी में होती है। हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, हर इंसान के अंदर ये बॉडी, हर इंसान की बॉडी के अंदर ये एनर्जी की सप्लाई हमेशा होती रहती है, कॉन्टिन्यूसली, राइट। अब बात करते हैं कि ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, ये हर कंट्री में, हर स्टेट, हर एरिया में इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से ही जाना जाता है। ये एनर्जी तो एक है, लेकिन इसको हर जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है हर कंट्री में। जैसे कि अगर बात करें, जापान में इसे की के नाम से जानते हैं, चाइना में इसे ची के नाम से जानते हो, और इंडिया में प्राणा के नाम से इसे जाना जाता है। जैसे आपने बहुत बार इंडिया में तो सुना ही होगा इसको, कि रेकी कई जगह पर प्राणा के नाम से भी जाना जाता है, प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति, प्राणायाम, इस तरह की बहुत सारी आपने वर्ड सुने होंगे जहाँ पे प्राणा वर्ड यूज होता है। तो प्राणा मतलब भी क्या हुआ? एक तरह की एनर्जी। उसको आप प्राण बोल लो या उसको रेकी बोल लो, बात यहाँ पर सिर्फ एनर्जी की हो रही है, राइट। तो ये जो एनर्जी है, ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के सब, बॉडी की पूरी एनर्जी को चैनलाइज करती है, हमारे चक्रास के थ्रू, हमारे ऑरा के थ्रू पूरी तरह से सर्कुलेट होती है हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी की एनर्जी धीरे धीरे अलाइन होना शुरू हो जाती है। तो ये जब ये एनर्जी का फ्लो अलाइन होता है, स्मूथ होता है, तो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, हमारा माइंड काम रहता है, हमारे इमोशंस बैलेंस रहते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि अगर ये एनर्जी किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, तो हमारी लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत ज्यादा थकान होना, बहुत थोड़ी देर में थकान होना शुरू हो जाना, थोड़ा सा काम करने के बाद भी आप बहुत ज्यादा अपने आप को जैसे कई बार थका हुआ फील करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी थकान हो जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करना, इमोशनली बहुत जल्दी आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, किसी ने आपको जरा सी छोटी सी बात कही, उतनी बात ही आपको हर्ट कर कर जाती है, बहुत जल्दी किसी छोटी छोटी बातों को लेकर हर्ट हो जाते हैं। तो मतलब ये क्या होता है? ये किस वजह से होता है? ये तभी होता है जब आपकी बॉडी में जो आपकी एनर्जी है अलाइन नहीं है, ब्लॉकेज क्रिएट हुई हुई है, तो आपकी इमोशनल एनर्जी इम्बैलेंस रहती है, आपके अंदर इलनेस आनी शुरू हो जाएगी, आपके हेल्थ इश्यू क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए आपकी एनर्जी को नॉर्मल नेचुरल फ्लो में होना बहुत जरूरी है, आपकी बॉडी को आपकी बॉडी की एनर्जी को अलाइन होना बहुत जरूरी है। तो ये अलाइन कैसे होगी? यहाँ पर रेकी काम करती है आपकी बॉडी के ब्लॉकेजेस को रिलीज करके आपकी एनर्जी को दोबारा फ्लो में लाती है और बैलेंस करती है, राइट। सो आगे बात करते हैं कि रेकी की हिस्ट्री के बारे में, कि रेकी बेसिकली आई कहाँ से। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं रेकी की, तो रेकी है तो जापानीज टेक्निक की। आई इसे अगर नाम की बात करें तो रेकी को जो नाम दिया गया है वो जापान से मिला है, ये नाम रेकी जापानीज टेक्निक्स ही है। लेकिन एक्चुअल में बात करें तो एक्चुअल में है ये विद्या हमारे भारत की ही। वो कैसे? शुरू में हमारे भारत में
देखा जाए तो सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर द्वापर युग और कल युग में, हर युग में ये अवेलेबल रही है एक शक्ति के रूप में। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे लोग इसे भूलने लगे, इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगी और धीरे धीरे ये लुप्त अवस्था में आ गई। और फिर कलयुग में, शुरू में तो थोड़ी सी लोग इसको जानते थे, पर बाद में धीरे धीरे ये पूरी तरह से लुप्त हो गई। फिर उसके बाद जब हमारे भगवान बुद्ध आए, उन्होंने इसके बारे में जाना समझा। कलयुग में जो सबसे पहले भगवान कहलाए वो भगवान बुद्ध थे। कलयुग में सबसे पहले हीलिंग सिस्टम की जिसने शुरुआत की वो भगवान बुद्ध थे। उन्होंने ही रेकी को डेवलप किया था। उन्होंने 6 साल तक कठोर तपस्या करके रेकी के बारे में जाना, इस एनर्जी के बारे में जाना, इस शक्ति के बारे में जाना कि ये शक्ति है क्या, जो कि हमारी बॉडी को हील कर सकती है, हमारी बॉडी बॉडी को ठीक कर सकती है। और उन्होंने इसके बारे में जाना कि जो हमारी बॉडी है, हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। उन्होंने इस आत्मा की क्वालिटी के बारे में डीपली समझा, जाना। तो जब उनको इस चीज का ज्ञान हो गया, इस चीज की नॉलेज हो गई, या कहें कि इस चीज का बोध हो गया, तो उसके बाद धीरे धीरे उनका नाम पड़ा बुद्ध। उनका नाम कैसे पड़ा, बोध से बुद्ध, मतलब उनको बोध हो गया था। तो लोगों ने उनको कहना शुरू किया कि इनको बोध हो गया, यानी कि ये बुद्ध हो गए, तो उस वहां से उनका नाम भगवान बुद्ध पड़ा। और कल युग के पहले जो भगवान कहलाए वो भगवान बुद्ध ही थे। और इस तरह से कहा जाता है कि रेकी हीलिंग सिस्टम जो है वो डेवलप बाय बुद्धा। सबसे पहले हमारे भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध जी ने ही रेकी को डेवलप किया था और इसके बारे में खोज की थी, जाना था कि ये एक्चुअल में है क्या। फिर उन्होंने इसको हीलिंग के तौर पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। उन्होंने अपने आप को भी हील किया, अपने आप अपनी एनर्जी को भी समझा, और उसके बाद उन्होंने इस विद्या को अपने शिष्यों को भी सिखाया। सो इस तरह से हीलिंग सिस्टम की जो थेरेपी है वो स्टार्ट हुई बुद्धा के द्वारा। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, खुद भी उन्होंने इसको अप्लाई किया। उससे पहले भी वैसे ये विद्या थी, बहुत सारे गुरु ऋषि मुनि इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते थे। आपने जैसे कई बार देखा होगा कि शुरू शुरू में बहुत सारे ऋषि मुनि या गुरु किसी के भी सिर पे हाथ रखते थे या किसी को भी आशीर्वाद देते थे, तो उनकी लाइफ की बहुत सारी समस्याएं ठीक होनी शुरू हो जाती थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये लुप्त होती गई, और उस टाइम पे हमें ऐसे लगता था कि ये सिर्फ एक कोई चमत्कार है, हमें चमत्कार की तरह समझते थे। लेकिन जब भगवान बुद्ध ने इसको समझकर सबको सिखाया समझाया, तो ये समझ में आया कि ये कोई चमत्कार नहीं, ये एक डिवाइन एनर्जी है जो हर किसी के अंदर होती है। हर कोई इसको यूज कर सकता है और अपने आप को हील कर सकता है। जैसे कि आपने कई बार आपने देखा है कि गुरु नानक देव जी, साईं बाबा जी, जीसस क्राइस्ट, इस तरह से बहुत सारे गॉड गॉडेसेस हुए हैं जिन्होंने इस विद्या को या इस एनर्जी को कहें कि बहुत ज्यादा यूज किया है। आपने देखा होगा कि साईं बाबा जी भी जब किसी के सिर पे हाथ रख देते थे, तो वो इंसान को किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, कोई कोढ़ जैसी प्रॉब्लम भी होती थी, या उनको किसी तरह का कोई फिजिकल हेल्थ इशू होता था, या कोई भी इसी तरह की लाइलाज बीमारी होती थी, तो उनके हाथ पर रख देने से वो इंसान ठीक हो जाता था। तो ये सब कैसे होता था, यही डिवाइन एनर्जी थी जिसके द्वारा ये सारी चीजें होती थी। ये हमारे जो गुरु ऋषि मुनि हाथ रखते ही सबको ठीक कर देते थे। बट ये बात अलग है कि बाद में फिर धीरे धीरे ये चीज विलुप्त हो गई उस टाइम के बाद। देन उसके बाद रेकी को पूरी दुनिया में सामने लाने का, पूरी दुनिया को सिखाने का, बताने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है डॉक्टर मिकाऊ सुई को, जो कि जापान के एक स्पिरिचुअल सीकर और टीचर थे। डॉक्टर मिकाओ सुई जापान में रहने वाले हैं। उन्होंने 1922 में इस विद्या के बारे में इसको जाना समझा और इसको आम लोगों तक पहुंचाया। वो कैसे, डॉक्टर मिकाओ सुई के बारे में बोला जाता है कि वो मॉडर्न टाइम में रेकी को इंट्रोड्यूस करवाने वाले सबसे पहले गुरु थे, जिन्होंने इसे रीडिस्कवर किया था, इसको दोबारा खोजा था, इस प्राचीन विद्या को। एक्चुअली में जो डॉक्टर मिकाऊ सुई थे वो एक साधारण इंसान थे। इसके साथ साथ वो बहुत ही ज्ञानी कुशल व्यक्ति भी थे। वो इसके साथ साथ एक डॉक्टर भी थे। वो धर्म दर्शन के जानकार थे और मार्शल आर्ट में बहुत ज्यादा निपुण थे। उन्हें ऐसा लगता था कि सब कुछ तो लाइफ में है, उनकी लाइफ में हर चीज थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, बट फिर उसके बाद भी उनको अपनी लाइफ में कोई ना कोई कमी खलक खलती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि कुछ ऐसी चीज है जो मुझे चाहिए, जो होनी चाहिए हमारी लाइफ में। कौन सी ऐसी चीज है
जिसकी तलाश में वो आगे बढ़ना चाहते थे, निकलना चाहते थे। वो ऐसा कुछ पाना चाहते थे जिससे कि हमारा सिर्फ शरीर ही ठीक ना हो, हमारी मन को, हमारी आत्मा को भी शांति मिले। मतलब अंदर से तो, ऊपर से तो वो अपने आप को हेल्दी और पूरी तरह से ठीक महसूस करते थे, पर अंदर से उनके मन में, उनकी आत्मा कई में अंदर से कोई शांति वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। वो उसकी तलाश में थे। तो इस तरह से उसकी तलाश करते करते, खोजते खोजते वो आगे बढ़े और इसकी खोज स्टार्ट की। उन्होंने पहले, सबसे पहले जापान में इसको खोजा, समझा इसके बारे में बहुत अच्छे से। लेकिन जब जापान में उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता चला, तो उन्होंने, एक गुरु ने उन्हें बताया कि इसकी जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले इंडिया में ही हुई थी। आप इंडिया जाओ, वहां इसकी खोज करो, आपको जरूर कुछ ना कुछ इसके बारे में पता चलेगा। देन उसके बाद डॉक्टर मिकाओ सुई इंडिया आए, और यहाँ पर आकर उन्होंने इसके बारे में जानना शुरू किया, खोजना शुरू किया। तो उन्हें पता चला कि भगवान बुद्ध ने इसकी खोज की थी, इसके बारे में पता लगाया था, और अपने शिष्यों को भी सिखाया था। तो इस तरह से उन्हें पता चला जब ये चीज, कि कैसे हम इस डिवाइन एनर्जी को पा सकते हैं, इस एनर्जी के साथ, ईश्वरीय ऊर्जा के साथ जुड़ सकते हैं। तो उन्हें ये चीज का ज्ञान हुआ कि अगर हम 21 दिन तक बिना कुछ खाए पिए कठोर तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें वो ऊर्जाएं, वो शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। तो ये जानने के बाद फिर वो वापस अपने जापान गए, और वहां पर कुरनामा नामक एक पहाड़ है, वहां पर जाकर उन्होंने मेडिटेशन करनी स्टार्ट की। जब वो वहां पर गए तो वहां पर वो 21 पत्थर अपने साथ लेकर गए। क्यों? क्योंकि 21 दिन उन्हें तपस्या करनी थी। तो 21 दिन मतलब उन्हें पता कैसे चलेगा कि 21 दिन तक उन्हें उन्हें करनी है ये चीज। तो 21 दिन कंप्लीट हो गए, तो वो चीज को जानने के लिए वो 21 पत्थर लेकर गए। वो डेली मेडिटेशन करते रहे वहां पर, बिना कुछ खाए पिए लगातार उन्होंने 21 दिन तपस्या की। जब वहां पर 20 दिन पूरे हो गए, 20 दिन पूरे होने के बाद उन्होंने देखा कि मुझे 20 दिन हो गए। वो डेली मेडिटेशन करते थे, एक दिन खत्म हो जाता तो एक पत्थर फेंक देते थे, फिर वो जब दूसरा दिन होता था फिर एक पत्थर फेंक देते थे। इस तरह से करते करते उनके 20 दिन निकल गए और 20 पत्थर खत्म हो गए। अब उनके पास बचा था सिर्फ एक पत्थर और 21वां दिन। अब उन्होंने कहा कि मुझे तपस्या करते करते, कठोर तपस्या कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, बट अभी तक तो मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, मुझे तो कोई शक्तियां नहीं मिली। तो इस तरह से बहुत ही विचलित थे वो। तो फिर भी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी, अभी 21वां दिन है, मैं ध्यान करूंगा। तो उन्होंने 21वें दिन भी उन्होंने ध्यान किया, मेडिटेशन की। जब 21वां दिन कंप्लीट हुआ तो शाम को अचानक उनके ऊपर, उनके क्राउन चक्रा से और उनकी थर्ड आई पे एक अचानक बिजली की तरह कौंधती हुई रोशनी उनकी थर्ड आई पर आकर गिरी। और एकदम से उनको एक झटका, जैसे लगता है ना कि कोई चमकती हुई चीज उनके सामने, झटके से वो गिर गए, और गिरते ही वो बेहोश हो गए। पूरी रात वो बेहोश रहे, और अगले दिन सुबह उनको जब जाग आए तो उन्होंने, उनको ऐसे लगा कि मैं तो मर गया। बड़े हैरान होके वो चारों तरफ देखने लगे कि मैं तो मर गया, मैं तो, लगता है कि मेरे साथ क्या हुआ। बट उन्होंने जब चारों तरफ देखा तो देखा कि ये तो वही पहाड़ियां हैं, वही पेड़ पौधे हैं, सब वो हैं। तो वो बड़े हैरान होकर और साथ में खुश होकर भी बड़े खुशी से उठे कि अरे वाह, मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और उनको फिर ये चीज का भी एहसास हुआ कि जो कल बिजली को, लाइट जैसी कोई चीज मेरे ऊपर गिरी थी, वो जान, कहीं ना कहीं वो वही शक्तियां थी जो मुझे मिली, जिसके लिए मैं तपस्या कर रहा था। तो इस तरह से वो बड़ी एक्साइटमेंट में, बहुत खुशी खुशी नीचे उतरने लगे, इस चीज को जानने के बाद कि मुझे कोई शक्तियां, मुझे कोई एनर्जी मिली है। तो एक्साइटमेंट में जब वो नीचे उतर रहे थे, तेरा अन्य बोल तो रहा का जो पैर है वो, एक सेकेंड, तो इस तरह से जब भागते भागते उनका पैर एक पत्थर से टकराया, राइट। तो जब उनका पैर एक पत्थर से टकराया तो क्या हुआ कि जब पैर टकराता तो वहां पर उनको एकदम से उनका वहां से अंगूठा से जो नाखून टूट गया ऊपर से, और उनको खून आने लगा, और खून के साथ साथ उनको दर्द भी बहुत ज्यादा हुई। तो जैसे क्या होता है ना कि हमारे साथ भी होता है कि कई बार कभी कहीं खून निकल आता है, कहीं दर्द होनी शुरू हो जाती है, तो हम इस तरह से हाथ से पकड़ लेते हैं उस एरिया को या उस बॉडी पार्ट को। तो उन्होंने भी क्या किया कि जो, जहां पर खून निकल रहा था, दर्द हो रहा था, तो वहां पर उन्होंने अपने पैर को इस तरह से अंगूठे को दबाकर अच्छे से पकड़ लिया। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि क्या हुआ, उनका तो खून आना बंद हो गया, उनका जो दर्द हो रहा था वो भी ठीक हो गया। तो वो तो बड़े हैरान हुए और साथ में बहुत खुश भी हुए कि अरे वाह, मेरे को तो वो शक्तियां मिल गई हैं जिसके लिए मैं खोज रहा था, जो मैं जान रहा था, जो जो मैं पाना चाहता था।
तो इस तरह से वो खुशी खुशी नीचे उतरे, और नीचे उतर के, क्योंकि उनको 21 दिन हो चुके थे, 21 दिन से वो भूखे प्यासे तपस्या कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। तो वो नीचे उतरे पहाड़ से, और जब नीचे उतरे तो वो एक होटल में गए खाना खाने के लिए, और उन्होंने होटल में जाकर खाना ऑर्डर किया। तो जब खाना ऑर्डर किया तो वहां पर अंदर से एक लड़की आई, जो रेस्टोरेंट के, जो होटल की मालिक की बेटी थी, वो खाना लेकर आई, और उन्होंने उसने प्लेट रखी हाउस के सामने। पर उन्होंने जब वो रख रही थी तो वो उसने अपने एक हाथ से तो प्लेट पकड़ी थी, एक हाथ से इस तरह से अपने गाल पे हाथ रखा हुआ था। और जब डॉक्टर मिकाउसुई ने उनको देखा कि बेटा क्या हुआ, तुमने, तुम्हारे गाल पे इस तरह से एक तो सूजा क्यों हुआ है, और ये इस तरह से तुमने ऐसे हाथ क्यों रखा हुआ है गाल पे, उन्होंने पूछा उससे। तो बोली कि मेरे ना दांत में दर्द हो रहा है, और मेरे पूरा इस एरिया स्वेलिंग भी हो गई, सूज भी गया है इस वजह से। तो बोले कि ठीक है। उन्होंने उसके मालिक को बुलाया, जो उसके फादर थे उसको बुलाया, और पूछा कि क्या मैं, जो आपकी बेटी को ये प्रॉब्लम है, तो मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ, इसको हील करना चाहता हूँ, तो क्या मैं इसको टच करके ठीक कर सकता हूँ, हील कर सकता हूँ? तो मालिक ने पूछा कि आप क्या करोगे? तो उन्होंने बताया कि मेरे पास कुछ शक्तियां हैं, जो मैं इसको अगर हाथ रखूंगा तो उससे मैं इसको ठीक करूंगा। तो बोले कि ठीक है, आप करो, कोशिश करो, अगर हो जाती है। तो इस तरह से उन्होंने उसके इस तरह से गाल पर थोड़ी देर हाथ रखा, तो थोड़ी देर बाद देखा कि उसका दर्द गायब हो गया, वो ठीक हो गई, और जो स्वेलिंग थी वो भी कम हो गई। तो डॉक्टर मिकाओ से बहुत खुश हुए, उन्हें लगा कि हाँ, ये कोई ना कोई पावर तो है, ये बहुत पावरफुल शक्ति है जो मुझे मिली है, ये एनर्जी। तो इस तरह से उन्होंने खुशी खुशी खाना खाया, और अपने आप को जो काफी दिन से भूखे थे, तो खाना खाने के बाद अब वो काफी हेल्दी और एनर्जेटिक फील कर रहे थे। तो इस तरह से इस कितने ही उनके साथ चमत्कार हुए। सबसे पहला चमत्कार क्या हुआ कि उनके ऊपर जो बिजली आके गिरी, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो नीचे उतर रहे थे तो उनके पैर में जो चोट लग गई वो ठीक हो गई, वो चमत्कार हुआ। फिर उसके बाद जब उन्होंने बेटी जो लेके आई थी खाना, उसका गाल सूजा हुआ था, दांत में दर्द था, तो उसको ठीक किया, वो चमत्कार हुआ। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि कितने चमत्कार हो रहे हैं, तो मतलब कोई ना कोई पावर है, कोई शक्ति है जो मुझे मिली है। तो उन्होंने धीरे धीरे फिर इस शक्तियों को आगे यूज करना शुरू किया, लोगों के मदद करनी शुरू की, और सब में फैलाना शुरू किया। तो एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ, उनके जो गुरु थे वो थोड़े से अनहेल्दी थे, अस्वस्थ थे, तीन काफी टाइम से बीमार चल रहे थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उनको, रिलीफ नहीं मिल रहा था, काफी मेडिसिन खाई, दवाइयां खाई, बट कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो डॉक्टर मिकाउसुई उनके पास गए, और उन्होंने जाकर उनकी ट्रीटमेंट, मतलब हेल्प करनी शुरू की, 2-3 महीने उनके साथ रहे, उनकी सेवा की। और उसके साथ साथ उन्होंने रेकी हीलिंग भी की, जो ये ऊर्जा उनको मिली थी, ये शक्तियां उनको मिली थी, इसके साथ साथ उन्होंने उनकी हेल्प, हीलिंग करनी शुरू की, उनकी सेवा करनी शुरू की। तो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर वो पूरी तरह से ठीक हो गए। और जब वो ठीक हो गए तो फिर वो डॉक्टर मिकाओ से कहते कि अब आप ठीक हो गए, अब मुझे चलना चाहिए। तो इसके साथ साथ उन्होंने उससे उनसे पूछा कि अब मुझे ये शक्तियां जो मिली हैं, इसका मैं कहाँ यूज करूँ, कहाँ उपयोग करूँ? तो उनके गुरु ने कहा कि तुम्हें जो ठीक लगता है, जो तुम्हें अंदर से आवाज आती है कि मुझे कहाँ यूज करना चाहिए, वहां पर तुम इसको यूज करो, और उनको वहां पर इसका उचित उपयोग करो। तो इस तरह से डॉक्टर मिकाओ सुई को ये चीज लगी कि बहुत, जो भी नॉर्मल लोग हो रहे होते हैं, जो सर्वसाधारण लोग होते हैं, उनके पास तो सब कुछ है, वो अपना इलाज भी कर सकते हैं, सबको ठीक कर सकते हैं। तो उनको ऐसा अंदर से फील हुआ कि जो मुझे ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए, ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए कि जो अपना इलाज नहीं कर सकते, खुद को ठीक नहीं कर सकते। तो वो एक भिखारियों की बस्ती में गए, वहां पर जाकर वो रहने लगे। उन्होंने वहां पर अपनी एक कुटिया बनाई, और वो कुटिया में उनके साथ रहने लगे। और वहां रहते हुए वो उनको डेली हील करते थे, उनकी सेवा करते थे, और उनके जो भी हेल्थ इशू होते थे, जो भी परेशानियां होती थी, उनको हीलिंग के द्वारा, रेकी द्वारा उनको ठीक करते थे। और जो लोग वहां ठीक हो जाते थे, उनको फिर वो वहां से जाने के लिए कहते थे, वहां से भेज देते थे कि अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो, अभी तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हाथ पैर सारी चीजें ठीक है, तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, तो अब तुम जाओ और कुछ काम करो, और काम करके अपने आप को, अपनी अच्छे से लाइफ सरवाइव करो। तो इस तरह से वो सबको ठीक कर करके भेजते थे वहां से। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या नोटिस किया उन्होंने कि जिनको उन्होंने ठीक करके भेजा था, वो कुछ टाइम बाद फिर से वापस आ जाते थे। तो वो बड़े हैरान हुए कि मैं तो सबको ठीक करके भेज रहा हूँ, तो ये फिर वापस आ जाते हैं, मैं जिसको भेजता हूँ थोड़ा टाइम बाद फिर वापस आ जाते हैं।
तो उनको ऐसा लगा कि मुझे जरूर इसका उत्तर ढूंढना पड़ेगा कि मेरे से ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से वो इस तरह से वापस आ जाते हैं। तो वो अपनी कुटिया में गए, उन्होंने अपना दरवाजा बंद किया और अंदर जाके वो मेडिटेशन करने लगे। मेडिटेशन मोड में गए और उन्होंने मेडिटेशन तपस्या करनी स्टार्ट की। तो अंदर ही अंदर उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया कि ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं सबको ठीक करता हूँ और फिर वो वापस आ जाते हैं। वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहे थे। फिर उसके बाद उन्हें खुद से ही अंदर से ये आवाज आई और ये क्वेश्चन का जवाब मिला। क्या जवाब, क्या आवाज आई कि जिनको तुमने हीलिंग की थी, जिनको तुमने हीलिंग दी है, क्या उन्होंने तुमसे हीलिंग मांगी थी? तो बोले कि नहीं, उन्होंने मेरे से हीलिंग नहीं मांगी थी। फिर उसके बाद उन्होंने उनको ये आवाज आई कि जिनकी भी तुमने हीलिंग की है, क्या बदले में तुमने उनसे कुछ लिया था? तो आवाज आई कि नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया था। तो इस तरह से उसके बाद उन्होंने ये परंपरा बनाई कि जब भी हम किसी को हीलिंग देंगे तो तब देंगे जब कोई हमारे से हीलिंग मांगेगा, राइट। और जब भी किसी को हीलिंग देंगे तो बदले में कुछ ना कुछ हमें एक्सचेंज एनर्जी के रूप में कुछ ना कुछ जरूर लेना है, ताकि वो हीलिंग अच्छे से रिसीव कर पाए और उसकी जो हीलिंग हुई है वो लॉन्ग लास्टिंग उसके साथ रहे। अगर कोई हम ऐसे व्यक्ति को हीलिंग करते हैं कि वो इंटेंशनली हमसे हीलिंग नहीं मांग रहा और हम खुद से हीलिंग कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट तो मिलेगा बट कुछ टाइम बाद फिर वो वही उसी चक्रव्यूह में वापस आ जाएगा, या फिर उस लेवल पर रिजल्ट नहीं मिलेगा। और सेकंड थिंग, जब भी आप किसी की हीलिंग करते हो तो उसके बदले में कुछ ना कुछ एक्सचेंज एनर्जी जरूर लेनी चाहिए। तभी से ये परंपरा बनी है कि जब भी हम किसी की हीलिंग करते हैं तो हमें उसके बदले में एक्सचेंज एनर्जी जरूर लेनी चाहिए। अगर आप क्या कोई घर में बच्चा भी अपनी फैमिली का भी कर रहे हैं, बच्चे की कर रहे हैं, तो उसके बदले में आप मनी नहीं ले सकते तो कम से कम उससे उसको बोलो एक गिलास पानी ला के दे दे या कुछ ऐसा काम करवा लो, वो भी एक्सचेंज एनर्जी में काउंट होता है। ठीक है। कई बार किसी ऐसे व्यक्ति की आप हीलिंग कर रहे हैं कि वो आपको मनी के रूप में एक्सचेंज एनर्जी नहीं दे सकता, तो उसको आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी गरीबों को खाना खिला दे, जानवरों को कुछ ना कुछ चारा खिला दे, पशु पक्षियों को कुछ ना कुछ दाना डाल दे। तो वो भी एक्सचेंज एनर्जी के हम रूप में ले सकते हैं। सेकेंड थिंग, जब आप हीलिंग सीखने के बाद किसी की हीलिंग करते हो, तो अगर सामने वाला हीलिंग मांगता है, खुद से कहता है कि मुझे हीलिंग चाहिए, तभी आप हीलिंग करोगे। और सेकंड थिंग, अगर कई केस ऐसे होते हैं कि जिसको हीलिंग करनी है वो खुद से नहीं मांग पाता, नहीं बोल पाता। मान लो कि कोई आईसीयू में है, कोई ऐसे हॉस्पिटल में है, या कोई ऐसी सिचुएशन में है कि वो नहीं बोल सकता, तो उसकी फैमिली वाले, उसके नियर डियर वन कोई भी आपको अगर इस चीज के लिए आपको देते हैं, परमिशन देते हैं कि आप इनकी हीलिंग करो, तो फिर आप उसके बाद उनकी हीलिंग कर सकते हो। तो इसलिए जब भी आप किसी की हीलिंग करते हैं तो उस केस में परमिशन लेनी जरूरी होती है सामने वाले की। अगर आप परमिशन लेकर, परमिशन के साथ हीलिंग करते हो तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, राइट। तो इस तरह से ये पूरी रेकी की जर्नी थी, रेकी की कहानी थी कि रेकी किस तरह से हमारे सामने आई, किस तरह से हमारे सतयुग, त्रेता युग और से चलती हुई, द्वापर युग से चलती हुई कलयुग में आई, और किस तरह से भगवान बुद्ध ने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया, इसको डेवलप किया, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वहां से भी विलुप्त हो गई और हमारे भारत से पूरी तरह से विलुप्त हो गई। फिर एक व्यक्ति जिनका नाम डॉक्टर मिकाऊ सुई था, दोबारा से उन्होंने इसकी खोज की और हमारी विद्या को खुद से सीखकर एक नए नाम के साथ वापिस हमारे इंडिया में वापिस लेकर आए, राइट। तो इस तरह से डॉक्टर मिकाऊ सुई ने बहुत रेकी को खुद भी यूज किया और आगे लोगों को, और लोगों को भी, बहुत जनों को सिखाया भी। उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने तैयार किए, बहुत सारे और भी मास्टर्स तैयार किए। ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कम से कम 2000 से ज्यादा लोगों को रेकी सिखाई। उसमें 16 ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको, इस विद्या को बहुत अच्छे से पूरा सीखा और इसको सीखने के बाद आगे और लोगों तक भी फैलाया और पहुंचाया। उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है डॉक्टर चिजारू हयाशी और डॉक्टर हवायो टकाटा, जिन्होंने, जो चिजारू हयाशी थे वो जो थे डॉक्टर मिकाऊ के सबसे बेस्ट फेवरेट और एक डिसिप्लिन स्टूडेंट थे। डॉक्टर चिजारो हियाशी जो थे वो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर होने के साथ साइंस साइंटिस्ट भी थे। और इस तरह से उन्होंने रेकी को साइंटिफिक वे में, साइंटिफिक तरीके से इसको समझा, जाना, और इस बारे में इसको खोज की कि कैसे हम रेकी को साइंटिफिक वे में यूज कर सकते हैं, इसके बेनिफिट ले सकते हैं। और जो हमारी 24 बॉडी पार्ट की हीलिंग होती है, जो आप आगे समझोगे, सीखोगे, तो वो 24 बॉडी पार्ट की हीलिंग का जो
पूरा डिस्कवर था, वो भी डॉक्टर चिजारू हियाशी ने किया कि हमारी बॉडी में कौन से ऐसे 24 बॉडी पार्ट्स हैं, कौन से ऐसे 24 अंग हैं जिनको अगर हम 21 दिन तक कॉन्टिन्यूसली हीलिंग करते हैं, कॉन्टिन्यूसली वहां पर हील करते हैं, तो हमारा कोई पर्टिकुलर जो डिजीज है हमारी बॉडी में, उसका पैटर्न ब्रेक होता है और वो हमारी बॉडी, हमारे हेल्थ इश्यू ठीक होने शुरू हो जाते होते हैं, और धीरे धीरे वो हमारे हेल्थ इश्यू पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। फिर उसके उसके बाद आते हैं डॉक्टर हवायो टकाटा। डॉक्टर हवायो टकाटा एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से एक नॉर्मल लेडी थी, जिनको काफी सारी बीमारियां थी लगी हुई थी। उनको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, उनको 30 साल की उम्र में भी कैंसर जैसी एक मेजर प्रॉब्लम हो गई थी। और जैसा कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती, तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे, इतनी मनी भी नहीं थी कि वो अपना ट्रीटमेंट करवा सके। तो उन्होंने सुना हुआ था डॉक्टर चिजारू याशी के बारे में कि वो रेकी हीलिंग के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं, हील करते हैं। तो उन्होंने इस ये डिसीजन लिया, ये सोचा कि मैं उनके हॉस्पिटल जाऊंगी और खुद को हील करूंगी। तो फिर वो वहां गई, डॉक्टर चिजारू हयाशी के हॉस्पिटल गई, उनके क्लिनिक गई, और वहां उन्होंने हीलिंग, रेकी हीलिंग थेरेपी लेनी स्टार्ट की। वो अपने एक्सपीरियंस में बताती है कि जब उनकी हीलिंग होती थी तो 4 से 5 लोग उनके पास आते थे उनकी हीलिंग करने के लिए, और जब वो उनके ऊपर हाथ रखते थे तो वो इस तरह से ऐसे फील होता था कि उनकी हाथों से एक बहुत गर्म, बहुत हीट निकल रही है, और उनकी बॉडी में जैसे कोई ऑपरेशन का हो रहा है, इस तरह से उनको फील होता था। तो इस तरह से 4 महीने तक कॉन्टिन्यूसली जब उनको उनकी हीलिंग हुई, उन्होंने हीलिंग ली, तो 4 महीने बाद उनकी सारी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो गई, और पूरी तरह से वो ठीक हो गई। और फिर उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं भी इस विद्या को सीखूंगी। फिर डॉक्टर हवायो टकाटा ने रेकी विद्या को सीखा भी, और उसके बाद वो इस विद्या को अपनी वेस्टर्न कंट्रीज लेकर गई, और उन्होंने ही आगे और पूरी वेस्टर्न कंट्रीज में, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसको धीरे धीरे फैलाना शुरू किया। राइट। तो इस तरह से हमारी जो पूरी स्टोरी है, हिस्ट्री है जो रेकी की, वो इस तरह से ये जर्नी स्टार्ट होते होते डॉक्टर चिजारू हयाशी, हवायो टकाटा, और आगे बहुत सारे आगे मास्टर्स हुए जिन्होंने इसको सीखा, सिखाया और बहुत अच्छे से आगे तक फैलाया। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि रेकी जो है, रेकी शक्ति है, ये जब डॉक्टर मिकाउस हुए थे उनको तो किसी तरह की कोई अट्यूनमेंट नहीं लेनी पड़ी थी इसके लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने 21 दिन तक लगातार तपस्या की थी। तो इसका दो तरीके होते हैं कि या तो आप 21 दिन तक तपस्या करो भूखे प्यासे, और क्योंकि आजकल के ह्यूमन बीइंग और आजकल के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो लगातार सब सब कुछ छोड़ के हिमालय पर जाकर या पहाड़ियों पर जाकर 21 दिन लगातार तपस्या करे, खाना पीना छोड़े, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आगे भी उसके बाद ये प्रोसेस बना अट्यूनमेंट का, कि अगर आप अट्यूनमेंट लेते हैं तो अट्यूनमेंट के द्वारा आपके अंदर वो दिव्य शक्तियां चैनलाइज हो जाती हैं, जिससे आप भी ये रेकी ऊर्जा का यूज कर सकते हो, और इसको अपने लिए भी अप्लाई कर सकते हो, अपनी बॉडी को भी हील कर सकते हो और दूसरों को भी हील कर सकते हो। तो इस तरह से अट्यूनमेंट जो है वो एक सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, एक ये सेक्रेट एनर्जी है, एनर्जी इनिशिएशन है, जो कि एक मेंटर के थ्रू, एक मास्टर के थ्रू दूसरे मास्टर में चैनलाइज किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है उस यूनिवर्सल एनर्जी को। और जब ये यूनिवर्सल एनर्जी आप किसी के अंदर भी चैनलाइज करते हैं, तो इसके लिए एक्सचेंज एनर्जी जरूरी होती है। जैसे कि डॉक्टर मिकाऊ सुई ने बताया था कि एक्सचेंज एनर्जी लेकर ही हमें कोई भी किसी को हीलिंग देनी चाहिए, कभी भी अट्यूनमेंट देते हैं तो इस तरह से, इसके लिए एक्सचेंज एनर्जी का उन्होंने रूल बनाया। राइट। तो जब भी आप लेवल 1 का अट्यूनमेंट लेते हैं तो लेवल 1 में आपकी जो एनर्जी है अट्यूनमेंट के बाद वो 10% एक्टिवेट होती है। यानी कि 10% आपके जो अंदर की शक्तियां होती हैं, आपके अंदर की एनर्जी है, एक्टिवेट होती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते हैं आगे, तो धीरे धीरे आपका ये लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। लेवल 2 में आपका 100% होगा, 3 में आपका 1000% होगा। तो इस तरीके से ये आपका लेवल बढ़ता जाता है, और आप बहुत अच्छे से अपने आप को और दूसरों को भी हील कर पाते हैं। राइट। तो इस तरह से रेकी सीखने के बाद लेवल 1 में आप क्या कर सकते हो? टच हीलिंग कर सकते हो, खुद को हील कर सकते हो, दूसरों को हील कर सकते हो, इससे आप वाटर चार्ज कर सकते हो, इससे आप अपने फूड को, खाने को चार्ज कर सकते हो, प्लांट्स को, एनिमल्स को हील कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो रेकी लेवल 1 सीखने के बाद। राइट।
तो इसके बाद आज का, जैसे कि मैंने बताया कि पूरा का पूरा थ्योरी रहेगी हमारी, इसमें समझेंगे, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हम प्रैक्टिकल सेशन सीखेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब हम थोड़ी सी समझते हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बारे में। हमारे माइंड में, हमारे जो ब्रेन दिमाग में दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं कॉन्शियस और एक को बोलते हैं सबकॉन्शियस। जो हमारा कॉन्शियस पार्ट होता है उसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि वो एक कैप्टन की तरह काम करता है, वो एक कैप्टन होता है। जैसे कि जो हमारा ये भी समझते हैं कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो हमेशा लॉजिकल थिंकिंग करता है। जितनी भी हमारी लॉजिकल थिंकिंग होती है वो सारी की सारी हमारे कॉन्शियस माइंड से होती है। जैसे जब आप कुछ भी सोचते हो, कुछ भी कैलकुलेट करते हो, कुछ भी डिसीजन लेते हो, तो ये सारी चीजें कहाँ से होती हैं? ये सारे आपके कॉन्शियस लेवल से होती हैं। जैसे आपकी विल पावर कोई काम करती है कि मुझे ये काम करना है, जिस किसी चीज का डिसीजन लेते हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना, ये सारे डिसीजन हमारे कॉन्शियस माइंड से होते हैं। और कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो कोई भी बात को हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंचने से पहले उसे फिल्टर करता है। हमारी कॉन्शियस माइंड सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचने देता। जैसे कि कोई बिल्डिंग में या किसी भी सोसाइटी में आप देखते हो कि बाहर एक गेट कीपर बैठा होता है, वो हर किसी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने देता, वो पहले सारा उसके बारे में पूछता है, जानकारी लेता है, और जो व्यक्ति सही लगता है सिर्फ उसी को जाने देता है। तो ऐसे ही ये भी गेट कीपर की तरह काम करता है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? सिर्फ 5 से 10%। 5 से 10% ही हमारा जो कॉन्शियस माइंड काम करता है, इसके अंदर जो पावर होती है इसको मिली होती है, और उसमें से भी हम पूरी 10% या 5% भी यूज नहीं करते हैं, उसकी भी बहुत कम हम यूज करते हैं अपने कॉन्शियस माइंड को। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि पावर हाउस है। पूरी की पूरी पावर, पूरी की पूरी एनर्जी जो मिली हुई है, जो अथॉरिटी मिली हुई है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मिली हुई है। ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो पर्दे के पीछे काम करता है, मतलब जो मैक्सिमम काम होते हैं वो सारे के सारे हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। जैसे कि हमारी जितनी भी स्टोरेज है, हमारी बचपन से लेकर इस जन्म की, पिछले जन्म की, या बचपन की जो जितनी भी मेमोरीज है, जितने भी हमारे इमोशंस है, जितनी भी हमारी हैबिट्स हैं, वो सारी कहाँ फीड होती है? वो होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑटो पायलट की तरह काम करता है। लाइक जैसे अगर हम डेली ब्रीदिंग ले रहे हैं, हमारी हार्ट बीट चल रही हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, हमारी बॉडी में जो भी अंदर हमारे ऑर्गन्स में जो भी एक्टिविटी हो रही है, वो ऑटोमेटिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ऑटो पायलट के रूप में होती रहती है। कि मतलब उसमें हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमें ये काम करना है। लाइक अगर हम आपको ब्रीदिंग लेनी है तो वो ऑटोमेटिकली हो रही है। अगर आपको सोचना पड़े उसके लिए भी कि हाँ मुझे सांस लेनी है, तो मान लो कि आप तो अभी किसी दूसरे काम में बिजी हो गए और आप तो सांस लेना ही भूल जाओगे। तो इस तरह से वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट में हमारे सबकॉन्शियस में चलती हैं, ताकि अपने आप वो प्रक्रिया चलती रहे। अगर आपकी हार्ट बीट हो चल रही है तो वो ऑटोमेटिकली चल रही है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन, तो ये सारी प्रक्रिया जो कि आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जरूरी है, वो सारी ऑटो पायलट में आपके सबकॉन्शियस के द्वारा चलती है। तो हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई डर है, कोई फियर है, वो भी हमारे सबकॉन्शियस में ये सारी चीजें बैठी होती हैं। तो वो बहुत जरूरी होता है हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंचना, हमारी चीजों को, हमारी अफर्मेशन को, हमारी बातों को, ताकि हमारे अंदर का जो डर है, जो फियर है, जो स्ट्रेस है, वो हम निकाल सके। वो कैसे हम इस पे काम करते हैं, वो आगे जैसे जैसे इस जर्नी में बढ़ेंगे हम आगे सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने सबकॉन्शियस तक अपनी मैसेज को, अपने बात को पहुंचा, अपनी सारी अफर्मेशंस, अपनी सारी मैनिफेस्टेशन, या अपने अंदर की जो हमारी नेगेटिव बिलीव्स है, नेगेटिव बिहेवियर्स है ना, या जो भी नेगेटिव चीजें हैं लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब भी हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में बैठे होते हैं, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, निकाल कर हम पॉजिटिव चीजें उसके अंदर भर सकते हैं। राइट। तो इस तरह से जो हमारे माइंड का कंट्रोल होता है, मैक्सिमम 90 से 95% कंट्रोल हमारा सबकॉन्शियस के पास होता है। और अगर आप सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट होके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट होके आप हर वो बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ी अचीवमेंट कर सकते हो, जो कि आप कॉन्शियस माइंड से कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप सबकॉन्शियस से कनेक्ट करके उस काम को करने की कोशिश करते हो, करते हो, और सबकॉन्शियस में डाल देते हो कि ये काम होना है, करना है,
तो आपका वो काम भी डेफिनेटली हो जाएगा जिसको आप लॉजिकली अगर सोचते हो कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो इस तरह से हमारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है वो आपने अच्छे से समझा। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं अफर्मेशन के बारे में। थोड़ा सा मैं देखती हूँ, अ, हमारा टाइम ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। थोड़ी सी बस शॉर्ट में आपको अफर्मेशन के बारे में बताती हूँ, फिर हम बाकी की चर्चा कल करेंगे, राइट। तो अफर्मेशन का थोड़ा सा समझाना चाहूंगी कि अफर्मेशन क्या होती है। अफर्मेशन होती है हमारे माइंड को जो हम कमांड देते हैं, हमारी जो पॉजिटिव थिंक, जो पॉजिटिव हमारे वर्ड्स होते हैं, जो हमारी थिंकिंग होती है, जिस पर हम पॉजिटिवली विश्वास करते हैं, वो सारी अफर्मेशन अगर हम अपने सबकॉन्शियस में डालते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें ठीक होने लगती है। हमें हमारा डेली एक अफर्मेशन जर्नल बनाना चाहिए जिसमें daily हमारी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखनी चाहिए। अगर हम डेली हमारे सबकॉन्शियस तक पॉजिटिव अफर्मेशन भेजते हैं तो वो चीजें हमारी लाइफ में धीरे धीरे मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल बात समझेंगे कि हमारी लाइफ में काफी हद तक हमारे जो हमारी जो एनर्जी है वो थॉट से क्रिएट होती है। जैसे हमारे थॉट्स होते हैं वैसे ही हमारी एनर्जी होनी शुरू होती है। अगर हमारे थॉट्स पॉजिटिव हैं तो हमारी एनर्जी पॉजिटिव होगी, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारे अगर थॉट्स नेगेटिव है तो हमारी सारी एनर्जी, हमारी लाइफ की जितनी भी चीजें हैं सब नेगेटिव होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन करनी चाहिए। जैसे कि आपको कभी भी ऐसे नहीं बोलना कि ये काम मुझसे नहीं होगा, या मैं लकी नहीं हूं, या मेरी लाइफ तुम्हें तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम भरी हुई है। ये क्या है? ये सारी नेगेटिव अफर्मेशन है। तो जितनी ज्यादा ये नेगेटिव अफर्मेशन आप बोलेंगे तो आपकी लाइफ देखोगे कि वो नेगेटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और इसकी जगह पर अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हो कि हाँ, आई एम हेल्दी, आई एम पॉजिटिव, मैं सारे काम कर सकता हूँ, आई एम ए कॉन्फिडेंट, आई एम इमोशनली बैलेंस्ड, इस तरह की अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हो, डेली बोलते रहते हो, तो आप धीरे धीरे देखोगे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी। आपकी लाइफ में आपके सारे काम धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे समझेंगे। आज मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया, डिटेल में समझेंगे, जानेंगे कि कैसे हमें अफर्मेशन बनानी है, कैसे हमें अफर्मेशन करनी है डेली बेसिस पर, और किस तरह से हमने इस जर्नी में आगे बढ़ना है, राइट। सो आई होप कि मैंने जैसे कि समझाया बहुत अच्छे से समझ पाए। तो अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी की डिटेल हम कल समझेंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे सारी चीजों को। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज का हम सेशन यहीं क्लोज करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? वैसे तो आज सारी थ्योरी थी, आई थिंक आज किसी का क्वेश्चन नहीं होगा। जब हम प्रैक्टिकल में पहुंचेंगे तो आपके क्वेश्चंस आने शुरू होंगे। ओके, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए, अच्छे से थोड़े पेशेंस के साथ समझने के लिए, क्योंकि आज थोड़ी थ्योरी होती है तो आज आपको पेशेंस रख के समझना बहुत जरूरी होता है। और कल हम समझेंगे बेसिकली रेकी के बारे में, और चीजें थोड़ी सी समझेंगे कि रेकी हमारी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करती है। रेकी की हेल्प से हम अपनी लाइफ के कौन कौन से चैलेंजेस को ठीक कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हम अपनी हीलिंग कैसे कर सकते हैं और दूसरों की हीलिंग कैसे कर सकते हैं, राइट। तो इसके बारे में हम कल डिटेल में समझेंगे और अच्छे से जानेंगे। तो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी ऑलवेज। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, बाय बाय।